सो आज के सेशन में हम पहले हम ओवरऑल इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमारा जो कोर्स है, कोर्स का स्कोप क्या होगा, राइट। क्या चीजें हैं जो आने वाले 8 साढ़े 8 महीने में हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले, सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो कोर्स है वो आता है फ्रंट एंड, ठीक है। मतलब इतने दिन तक, पिछले 1 साल तक हम सिर्फ यही कोर्स कर रहे थे, राइट। यही कोर्स था जो हम चला रहे थे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब ये कोर्स चेंज होके बन गया है मिड स्टैक, जिसको आप फुल स्टैक भी कहते हो, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ जो आपका एडमिशन है वो सिर्फ इसी कोर्स को होगा। कौन सा? हेलो, आप बातें कर सकते हो, ठीक है। तो ओके आपका जो सर। कोर्स है अभी के लिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। फ्रंट एंड में एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट खत्म होने के बाद आपका क्या होगा, मॉक इंटरव्यूज होंगे और उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि आपको मेन स्टैक के बैच में एक्सेस देना है, मेन स्टैक का या नहीं देना है, राइट। ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है कि आप फ्रंट एंड का ही कोर्स करोगे या फिर आप फुल स्टैक करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। कोई बता सकता है द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस? एनीवन? वेब एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, या कोई एग्जांपल बताओ वेब एप्लीकेशन का। यस, एनीवन? बहुत सारे वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं ना। वेबसाइट इज स्टैटिस्टिक। ठीक है, एग्जांपल बताओ ऐसे कोई वेब एप्लीकेशन जो आपने रिसेंटली यूज किया होगा। आईपीएल के मैच देखना था, राइट। तो कहाँ पे देखते थे? मोबाइल के ऊपर आपको मान लो आईपीएल के मैच देखने हैं, या लैपटॉप के ऊपर आपको आईपीएल के मैच देखना है, लैपटॉप के ऊपर आपको नई सीरीज देखनी है। भाई, मूवीज देखते हो ना आप लोग? क्रिकेट मूवी पता है ना सबको? यस। हेलो, यस, है ना। बिना क्रिकेट मूवी का तो अपनी जिंदगी चलेगा ना इंडियन लोगों का, राइट। तो मूवी हमें देखना है तो हमें हमारे पास क्या होगा? नेटफ्लिक्स हो सकता है, Amazon प्राइम है, हॉटस्टार है, जियो सिनेमा है। बहुत सारे ऑनलाइन क्या है, ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। जैसे आईपीएल देख रहा था तो जियो सिनेमा पे या हॉटस्टार पे आईपीएल का मैच चलता है अपना, right? अब मान लो मुझे कोई कोई चीज परचेस करनी है ना, तो बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन ही क्या कर रहे हैं, परचेस करते हैं, ठीक है। हमने मान लो अभी अपना क्लास ज्वाइन किया, क्लास के लिए चीज है मैंडेटरी लैपटॉप। बिना लैपटॉप के तो अपना क्लास हो नहीं सकता, ठीक है। तो उसके लिए अब लैपटॉप लेना है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? फ्लिपकार्ट या फिर Amazon, राइट। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है, these are called as, ये किस चीज के एग्जांपल है? वेब एप्लीकेशन, ठीक है। वेब एप्लीकेशन। ओके, तो एग्जैक्टली क्या होता है वेब एप्लीकेशन में, राइट। चलो देखते हैं वेब एप्लीकेशंस। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एक हमने वेबसाइट बनाया था, राइट। जब हम मतलब फ्रीलांसिंग में काम करता था मैं, तो उस टाइम मैंने एक वेबसाइट बनाया था, ठीक है। तो ये वेबसाइट अगर आप आज भी ओपन करोगे, कल ओपन करोगे, या 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कभी भी ओपन करोगे, तो इसका जो कंटेंट है ये कभी चेंज नहीं होगा। इसके अंदर की चीजें डेली बेसिस पे चेंज नहीं होगी, ठीक है। मान लो आज जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ने क्या किया, रिटायरमेंट हो गया, मान लो, तो उनकी जगह पे कोई दूसरा प्रिंसिपल आएगा, तो उस टाइम हो सकता है कि प्रिंसिपल का यहाँ पे क्या होगा, नाम चेंज होगा, राइट। या अगर कोई टीचर अगर नया ज्वाइन करता है ये स्कूल, या कोई रिटायर होके जाता है, तो वो चीजें चेंज होगी। बट ये कभी कब होगी? डेली बेसिस पे होगी क्या? कभी कभार होगी। डेली बेसिस पे यहाँ पे चीजें चेंज चेंज
नहीं होती, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया स्टैटिक वेबसाइट का, राइट। ये एग्जांपल है स्टैटिक वेबसाइट का, ठीक है। इसका HTML CSS लिख दिया हमने, डिजाइन बना दिया, राइट, और ये हमने कहीं पे तो होस्ट कर दिया, अब बन गया ये वेबसाइट। इसको कहते हैं वेबसाइट। दूसरा होता है, जैसे कि अभी हमने कहा फ्लिपकार्ट, राइट। फ्लिपकार्ट जो है वो है एग्जांपल किस चीज का? वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन का, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट जो है वेब एप्लीकेशन का एग्जांपल है, राइट। इसके अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं, अपने को जो इजी लगता है वो याद में रखना, राइट। डेफिनेशन मतलब अपने को उस चीज के बारे में जो अच्छे से समझ में आ रहा है वो अपनी भाषा में बताना है। अपने एजुकेशन सिस्टम के जैसा नहीं है कि पूरा वही सेंटेंस चाहिए, वैसे का वैसे ही चाहिए, रट्टा मार के बताना है, बिल्कुल नहीं, राइट। आपको अगर कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस चीज के बारे में आपको जो भी समझ आ रही है वो अपने हिसाब से अपने इंग्लिश में दे देना आंसर, राइट। ठीक है, इंग्लिश में भी नहीं हो रहा है, हिंदी में बता दो, चलेगा। यहाँ पे कोई आपको नहीं बोलेगा कि किताबी भाषा में आप मेरे को डेफिनेशन बताना है, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन को हम अपने हिसाब से बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि वेब एप्लीकेशन को आप कह सकते हैं कि अ सॉफ्टवेयर विच रन ऑन ब्राउजर। वेब एप्लीकेशन का एक डेफिनेशन क्या है? अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये सॉफ्टवेयर किसी को पता नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप भी है। जैसे कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो हम अपने लैपटॉप पे यूज करते हैं या डेस्कटॉप पे यूज करते हैं, उसको हम कहेंगे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, राइट। जैसे मान लो मुझे कोड लिखना है, राइट। कोड लिखने के लिए मेरे पास ये विजुअल स्टूडियो कोड है, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, कोड लिखूंगा। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड अगर मुझे यूज करना है तो सबसे पहले मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, करेक्ट। चलो ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड पता नहीं, पर ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको ये पता नहीं है ना। 4 साल मतलब इंजीनियरिंग में, मतलब मैंने तो सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे बताया, क्या है ये? VLC मीडिया प्लेयर, करेक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, वीडियो प्ले करते हैं, मूवीज रन करते हैं, ठीक है। मूवी इसके अंदर ही देखते हैं ना। तो अगर मुझे VLC प्लेयर यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर क्या करना पड़ेगा, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। देन हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे, यस, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो एप्लीकेशन है, दिस एप्लीकेशन वी आर यूजिंग ऑन मशीन, विच मशीन, लैपटॉप और डेस्कटॉप। तो इसलिए हम इसको कहते हैं विच एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, राइट। वैसे ही कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो हम कहाँ पे यूज करते हैं, मोबाइल। मोबाइल के अंदर, है ना। सबका फेवरेट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट। दिन में से 4-5 घंटे तो टाइम वहीं पे होता है एवरेज, सबका टाइम स्पेंड। अब यहाँ से कोई नहीं करेगा, मेरे को पता है सब लोग सीरियस है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे इंस्टाग्राम यूज करना है मोबाइल के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे हमें सर्च करना पड़ेगा इंस्टाग्राम। तो वो जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, बट वो एप्लीकेशन हम कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, किस मशीन पे कर रहे हैं? इंस्टाग्राम कहाँ पे ओपन करा जाता है? मोबाइल के अंदर ओपन मोबाइल करा से। जाता है ना। मोबाइल पे तो क्या एक मशीन है, तो उस हम्म। मशीन में आप इंस्टाग्राम इंस्टॉल करोगे, तो वो हो गया कौन सा एप्लीकेशन? मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन, राइट। इसी हाँ। तरह से इसी तरह से कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर है, क्या काम है, वेब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो रन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। क्रोम बाबा है, राइट, गूगल बाबा का प्रोडक्ट क्रोम। तो क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है। और हम एप्लीकेशन कहाँ पे रन करते हैं, कुछ कहाँ पे, जैसे फ्लिपकार्ट, मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन किया, बट फ्लिपकार्ट कहाँ पे ओपन किया है, क्रोम के ऊपर, ब्राउजर। राइट। ब्राउजर क्रोम में आपको। ब्राउजर के ऊपर। तो जो एप्लीकेशन आप ब्राउजर पे रन करते हो उनको हम कहेंगे
वेब एप्लीकेशंस, इनको हम कहेंगे वेब एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस, वेब वेब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। ठीक है, ओके। हाँ, अब एप्लीकेशन में और एक चीज होती है, राइट। देखो एप्लीकेशन में जो डेटा है वो डेली बेसिस पे चेंज होता है, कोई भी वेब एप्लीकेशन हो, राइट। मान लो अभी आज कोई मैच चल रहा है आईपीएल का, ठीक है, कल को वही मैच चलेगा क्या? नहीं, कोई और मैच स्ट्रीम होगा वहां पे, परसों को कोई और मैच होगा, तरसों आईपीएल खत्म हो जाएगा, तो फिर कोई और चीज क्या होगी वहां पे, स्ट्रीम होगी नेटफ्लिक्स पे। आज अगर मान लो कोई मूवी आए तो 8 दिन के बाद सेम मूवी तो होगा, बट उसमें क्या होगा, और भी कुछ एडिशन हो जाएंगे, डेटा चेंज होगा ना, हम्म, राइट। नेटफ्लिक्स वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे क्या करता है, नई नई मूवीज रिलीज करता है। तो जो भी रिलीज हुई मूवी है वो आपको नेटफ्लिक्स पे दिखेगी। वीडियो माने क्या है, वीडियो भी तो एक डेटा ही है ना, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर वो डेटा क्या होता है, डेली बेसिस पे चेंज होता है। अब मान लो नेटफ्लिक्स का और किसी प्रोडक्शन हाउस का क्या है, टाइप है, राइट। नेटफ्लिक्स का और मार्वल का टाइप था, अब वो टाइप खत्म हो गया, राइट। तो फिर मार्वल ने कहा कि अब नेटफ्लिक्स पे नहीं, हमारी मूवी अमेजोन पे चलेगी, तो उस दिन के बाद नेटफ्लिक्स के ऊपर वो मूवीज दिखेगी क्या अपने को? नहीं दिखेगी ना, राइट। तो एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि वहां पे डेटा डेली बेसिस पे चेंज होते रहता है। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल देख सकते हो, कोई एक मोबाइल है जो आज लॉन्च हुआ है, मतलब इस महीने में पहली बार आया है उसका जो जो भी वर्जन है, बट आज से 2 साल 3 साल बाद क्या होगा, और नए मोबाइल के वर्जन आएंगे। ऐसा कोई पुराना मोबाइल होगा जिसका प्रोडक्शन कंपनी में बंद किया है, तो क्या वो मोबाइल अब यहाँ पे दिखेगा क्या? नहीं, नहीं दिखेगा, राइट। मैंने कहा हम्म, नोकिया 1110, ठीक है, तो कहीं पे दिख रहा है क्या 1110 मोबाइल? ये 1100 अभी भी नहीं है ना। नोकिया की कोई है, अलग अलग मोबाइल है, राइट। हम्म, रेड बटन, हरा बटन, लाल बटन वाले, राइट, मतलब मल्टीमीडिया नहीं है ये। बट 1100 है क्या अभी? नहीं, नहीं है, 10-15 साल पहले नहीं। की बात है, तब रहते थे, राइट। अब ये डेटा दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं। तो ऐसे ही क्या होगा कि कोई मोबाइल आज अवेलेबल होगा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, बट आज से 4 साल बाद 5 साल बाद अगर उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बंद कर दिया, तो फ्लिपकार्ट भी वो बेचना क्या करेगा, मतलब यहाँ पे शो करना क्या करेगा, बंद करेगा। बंद बंद कर देगा, वो दिखाएगा नहीं अब कोई चीज, राइट। तो हम्म, ये होता है वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन में एक और चीज हो रही है, वेब एप्लीकेशन में टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन मतलब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, 1100, नोकिया 1100, राइट। मतलब कम्युनिकेशन मतलब जैसे मैं हिंदी में बात करूं, आप हिंदी में सुन रहे हो, वैसा वाला नहीं है। मशीन के साथ कम्युनिकेशन कैसे होता है, अपने को कुछ इनपुट डिवाइसेस दिए, जैसे कि माउस एंड कीबोर्ड। कीबोर्ड। राइट। तो ये माउस और कीबोर्ड का है, कीबोर्ड से मैंने क्या किया टाइप, 1100। अब माउस से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लिक। यहाँ पे तो क्या करूंगा मैं, क्लिक करूंगा, राइट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नोकिया 1100 फोर्स, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मतलब मैंने अपनी तरफ से एक मैसेज भेजना है किसको, इस वेब एप्लीकेशन को, मतलब भाई कम्युनिकेशन स्टार्ट करो कि भाई आई वांट टू सी विच प्रोडक्ट, नोकिया। और जैसे मैंने, देखो यार डोडल घूम रहा है, राइट। तो जैसे मैंने नोकिया 1100 टाइप किया, तो उसने मेरे को कुछ रिस्पॉन्स में क्या किया, प्रोडक्ट लाके दिखाया, हाँ, राइट, है ना। हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, हमने कहा कि मेरे को ये प्रोडक्ट देखना है, तो उसने क्या किया, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें उसके पास है, जो भी चीजें उसके डेटाबेस में है, वो आपको क्या करके दिखा रहा है, शो की। वहां पे शो करा है, राइट। मतलब यहाँ पे हम्म, जो कम्युनिकेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से बातें होती है। हम्म, यूजर मतलब वो बंदा जो ये एप्लीकेशन क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, और जैसे ही वो इनपुट डिवाइस का यूज करके कुछ यहाँ पे क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, मतलब टाइप करेगा, क्लिक करेगा कहीं पे, राइट। कीबोर्ड का यूज करके हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर अपना जो माउस है इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं,
क्लिक कर सकते हैं, राइट। और मान लो मुझे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो जैसे मैंने उसको क्लिक किया तो मैंने अपनी तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, और वैसे ही उसने क्या किया, उसके डेटाबेस में जो भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो मुझे क्या करके दे रहा है, ये लाके बता रहा है ना। ठीक है, तो इसको कहते हैं वेब वेब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। ठीक है भाई, बाकी सब लोग है ना यहाँ पे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. राइट। देखो बातें करो, है ना। मैं अच्छा इंसान हूँ, उतना बुरा इंसान नहीं हूँ, आप मेरे साथ बातें कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, बातें करने से, सेशन के बाद अंदर बातें करने से बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक तो आपका कंसंट्रेशन रहेगा, अब बात कर रहे हो मतलब अपना दिमाग घूमेगा नहीं इधर उधर। अभी आप चुपचाप हो तो 10-15 मिनट रहेगा यहाँ पे कंसंट्रेशन, फिर दिमाग में आएगा अरे 9 बजे तो स्लीप उधर क्या है, रिलीज होना तो जाना है, फिर दिमाग घूम के आता है पूरी दुनिया। चुपचाप बैठने से लॉस होता है, राइट। बातें करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट है बिल्कुल पूछो, यहाँ पे कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये होता है इस चीज का एग्जांपल वेब एप्लीकेशन का। अब ये वेब एप्लीकेशन कैसे होता है, ये हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। बेसिकली कोई भी जो वेब एप्लीकेशन है, right? कोई भी जो वेब एप्लीकेशन है, वो बनता है दो पार्ट में, राइट। दो दो एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, कोई भी वेब एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन का पार्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, राइट। कोई बता सकता है? एक को कहेंगे क्या कहते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। राइट। और दूसरा फ्रंट होगा एंड बैक एंड। yes, दूसरा क्या होगा, बैक एंड। कोई भी जो वेब एप्लीकेशन है वो दो एप्लीकेशन होते हैं, उनको कंबाइन करने के बाद वेब एप्लीकेशन होता है। एक होता है फ्रंट एंड एंड दूसरा होता है अपना बैक एंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपके स्क्रीन के सामने जो भी आपको दिख रहा है, स्क्रीन के सामने आपको जो भी दिख रहा है दैट इज फ्रंट एंड। स्क्रीन के सामने आपको जो भी दिख रहा है ना, लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। Content. ठीक है, ओके। तो ये इमेजेस दिख रही है, प्रोडक्ट दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दिख रही है, स्लाइड हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, फ्रंट फ्रंट एंड। एंड। ठीक है, Content. अब यहाँ पे देखो ढेर सारे प्रोडक्ट है, हजारों प्रोडक्ट है, लाखों प्रोडक्ट है, हजारों नहीं लाखों प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट का डेटा कहीं पे तो स्टोर होगा, right? ये प्रोडक्ट का डेटा भी क्या होगा, कहीं ना कहीं भी तो स्टोर होगा। तो वो पार्ट आता है कहाँ पे, बैक एंड। बैकएंड में। बैकएंड में मान लो कहीं पे तो क्या होगा, आपका एक डेटाबेस होगा, वहां पे क्या होगा, इस एप्लीकेशन का सारा डेटा स्टोर होता है, राइट। नेटफ्लिक्स पे हम मूवीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं मतलब वीडियो है, तो वीडियो कहीं ना कहीं भी तो स्टोर होगा ना अभी, कहीं ना कहीं भी तो स्टोर है, इसीलिए तो हम उसको देख पा रहे हैं। यस तो वैसे ही अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रोडक्ट देख रहे हो, उसकी इमेजेस देख रहे हो, उसका स्पेसिफिकेशन देख रहे हो, राइट, उसका प्राइस है, एक्चुअल प्राइस, ऑफर प्राइस, सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होगी, और वो सारा पार्ट आता है कहाँ पे, बैकएंड। ठीक है, बैकएंड क्या होता है ये हम धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो आज के सेशन में आपको 50% भी समझ में आ रही है चीजें, तो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली आज। ये एक्सपेक्ट मत करना कभी भी किसी भी सेशन में कि मेरे को 100% समझ में आएगा। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे सारी चीजें समझ में आने की, बट ऐसा नहीं होता कि हर चीज समझ में आएगी, तो कुछ चीजों के लिए टाइम लगता है, इसलिए तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और आपको अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल बोल देना कि रवि ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम जो बोल रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आ रहा है मतलब तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू, मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करने को नहीं आ रहा है, मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए अच्छे से ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर बिना समझे आगे जा रहे हो तो फिर अपना लॉस है, क्योंकि आप चुपचाप बैठोगे तो मेरे को समझ में आएगा क्या, नहीं। भाई इनको समझ में आया नहीं आया, नहीं, राइट। आप बताओगे मेरे को रवि समझ में आया या नहीं आया, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम ये बैकएंड वाला बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है,
फ्रंट एंड वाले से डिस्कस करते हैं। फ्रंट एंड में क्या होता है? फ्रंट एंड के 3 मेन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। कौन से? फ्रंट एंड के 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है। HTML, CSS, HTML, Correct. CSS, JavaScript. JavaScript. Yes. Yes. JavaScript. ठीक है। अब इन तीनों का रोल क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मैं जो भी कोड लिख रहा हूँ ये हम करेंगे एक्सप्लेन। कोडिंग वाला पार्ट कल से स्टार्ट होगा। मैं बस आपको यहाँ पे बताऊँ कि बेसिकली HTML क्या करता है, JS क्या करता है और CSS क्या करता है। तो HTML मतलब क्या है? HTML को हम कह सकते हैं इट इज अ स्केलेटन ऑफ अवर वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन। HTML क्या होता है? HTML इज द skeleton of our website. स्केलेटन ऑफ आवर वेबसाइट। ठीक है, मतलब मेरे वेबसाइट में हेडिंग कहाँ पे होनी चाहिए, मेरे वेबसाइट में पैराग्राफ कहाँ पे होना चाहिए, मेरे वेबसाइट में इमेज कहाँ पे होनी चाहिए, राइट, किस पोजीशन पे होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? HTML. HTML। राइट, मुझे मान लो यहाँ पे पैराग्राफ शो करना है कुछ। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट का कंटेंट क्या होता है, कंटेंट कैसा होना चाहिए, कहाँ, मतलब कंटेंट जो है वो कौन डिसाइड करता है? HTML. HTML। हमारे वेबसाइट का कंटेंट डिसाइड कौन करता है? HTML। ठीक है, बट अब देखो ये क्या है, डार्क एंड व्हाइट है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कह सकते हैं इसको। टेक्स्ट डार्क है, बैकग्राउंड व्हाइट है। अगर हमने ऐसा वेबसाइट बनाया तो कोई इस वेबसाइट पे कभी भी विजिट नहीं करेगा, है ना, राइट। मतलब अनटिल अनलेस मैंडेटरी है, जैसे कि अब गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट है या फिर बैंक का कोई वेबसाइट है, हमने क्या किया, किसी बैंक में अकाउंट ओपन किया, अब उनका कोई एप्लीकेशन है, अब वो एप्लीकेशन दिखने में कितना भी गंदा हो, अपने को कोई ऑप्शन है क्या वहां पे? नहीं है ना, हमें मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां पे, तो हमें लॉगिन करना ही है, पैसे ट्रांसफर करने हैं तो। या मान लो कोई रेलवे टिकट का एप्लीकेशन है गवर्नमेंट का, भले वो कितना भी स्लो हो, आधार कार्ड वाला एप्लीकेशन कितना ही स्लो हो, 5-5 6-6 घंटे ओपन नहीं होता कभी कभी, राइट। या फिर ITR फिल कर रहे हो तो वहां पे भी होता है, बहुत बार प्रॉब्लम होता है, UI अच्छा नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं है वेबसाइट। बट ऐसे कुछ एप्लीकेशन होते हैं वहां पे मतलब यूजर के पास कोई कोई और चारा नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको विजिट करना ही पड़ेगा। बट अगर हमने फ्लिपकार्ट के जैसा कोई एप्लीकेशन बनाया, वो दिखने में बिल्कुल गंदा है, भद्दा है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, यूजर को देखने के बाद कोई मजा नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो क्या वैसे वेबसाइट पे जाएंगे क्या हम? नहीं। उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर है ना मार्केट में। अगर फ्लिपकार्ट अच्छा नहीं है तो फिर क्या क्या होता है, अमेजोन है और मीशो है। मीशो क्या होता है? मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो जहां पे अपने को अच्छा सर्विस मिल रहा है, जहां पे वेब का साइट अच्छा चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम? वो से जाओ, वहां पे जाएंगे, राइट। तो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन मतलब क्या है? एक तो बिजनेस है, दूसरा मार्केटिंग है, राइट। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन मतलब क्या है? वो बिजनेस भी कर रहा है उस वेब एप्लीकेशन के थ्रू, और वो उसका मार्केटिंग भी है। मार्केटिंग में क्या होना चाहिए? चीजें अच्छी दिखनी चाहिए, है ना। खंडर किला है और कोई अच्छा किला है, राइट। तो सेल्फी किसके सामने लेंगे हम? क्या? चलो ठीक है, ताजमहल है, राइट, और कोई एक पुराना, बहुत पुराना बिल्डिंग है, तो दोनों में से कहाँ पे लेंगे सेल्फी हम? ताजमहल। ताजमहल के सामने लेंगे ना, ऑफ कोर्स। तो वैसे ही हमारा वेबसाइट पे क्या होना चाहिए? वेबसाइट का जो लुक एंड फील है वो क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, राइट। मतलब उसमें कलर्स होने चाहिए, उसमें इमेजेस होने चाहिए, उसमें एनिमेशंस होने चाहिए, तब जाके क्या लगेगा, वेबसाइट
अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा देखने के लिए, है ना। यूजर मतलब इसको कहते हैं, अगर यूजर को कंफर्टेबल महसूस करवा रहा है आपका वेबसाइट, इसको हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली। समझ आना चाहिए। यस, कि भाई कहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, किसके क्लिक के ऊपर क्या होगा, ये यूजर को, मतलब अगर कोई ऐसा यूजर है जो टेक्निकली इलिटरेट है, मतलब उसको कुछ पता नहीं है ज्यादा लैपटॉप के बारे में, डेस्कटॉप के बारे में, वेब एप्लीकेशन के बारे में, तो वैसे यूजर ने भी अपने एप्लीकेशन को क्या करना चाहिए, एक्सेस कर। अच्छे से हैंडल करने को आना चाहिए, उसको वहां पे कंफर्ट महसूस होना चाहिए, उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई कहाँ पे क्लिक करूं, कहाँ पे पेमेंट करूं, कहाँ पे मैं कार्ड्स में आइटम देखूं, कहाँ पे दो प्रोडक्ट को कंपेयर करूं। ये बिल्कुल इजी होना चाहिए हर यूजर के लिए, और इसी को कहते हैं हम यूजर फ्रेंडली वेबसाइट, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट एप्लीकेशन। तो उसमें फंक्शनलिटी भी स्मूथ होनी चाहिए, और जो आपका यूआई है, जो प्रेजेंटेशन लेयर है यूआई का, वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, एटलीस्ट डिसेंट तो दिखना चाहिए, राइट। और ऐसा अगर मैंने सिर्फ एचटीएमएल लिखा तो ये तो सिर्फ क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, एक के नीचे एक के नीचे एक, तो इससे वेबसाइट अपना अच्छा नहीं लगेगा, राइट। नहीं तो हो। अच्छा दिखना है ना इंसान को। अगर कोई मान लो कोई बंदा है, थोड़ी दिन में क्या होता है, राइट, आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है, इंसान वड़ा पाव बेच के भी क्या हो रहा है, सेलिब्रिटी बन रहा है। तो जैसे इंसान फेमस होता है उसका क्या होता है, मेकओवर हो जाता है अपने आप, 4 दिन में ऐसा मेकओवर हो जाता है कि वो खूबसूरत दिखने लगता है, करेक्ट। तो वैसे ही अब हमारे वेबसाइट का हमें क्या करना है, मेकओवर करना है ना, आजकल उसको मेकओवर ही कहते हैं ना। तो इसको मेकओवर करना है, मतलब इसको कलर्स देना है, इसको एनिमेशंस देना है, इसका रंग रूप सब हमें बदलना है, और उसके लिए हमें कौन करता है हेल्प, सीएसएस। सीएसएस, राइट। तो जो एचटीएमएल है, एचटीएमएल क्या करेगा, कंटेंट जो है आपके वेबसाइट का वो डिसाइड करेगा, कंटेंट क्या होगा वेबसाइट के अंदर, क्या इंफॉर्मेशन होगी, ये कौन डिसाइड करता है, HTML एचटीएमएल। सीएसएस क्या करेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ सीएसएस, कैसा दिखेगा, राइट, मेकओवर करना है, मतलब वेबसाइट डिस्प्ले, को खूबसूरत करा है, और भी, राइट, मतलब इसको कह सकते हैं लुक एंड फील, राइट। आपके वेबसाइट का लुक या फील जो है वो एनहांस करेगा, कौन एनहांस करेगा, सीएसएस। तो अब सीएसएस कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सारी कोडिंग हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम समझ के लेंगे कि हर एक का रोल क्या है इसमें, क्योंकि ये तो 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है। आज आप फ्रेशर हो, कुछ दिन के बाद आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 2-2.5 साल का, उसके बाद काम करके 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन मैं एचटीएमएल भी नहीं लिखता, सीएसएस भी नहीं लिखता, जेएस भी नहीं लिखता। हर दिन मैं जब काम करता हूँ, अभी भी मैं काम करता हूँ, तो मुझे क्या लिखना है, हर दिन मेरे को एचटीएमएल से ही कोड लिखना है, मेरे को सीएसएस ही लिखना है, मेरे को जावास्क्रिप्ट लिखना है। आप फ्रेशर भी हो, 10 साल का भी एक्सपीरियंस हो, आपको हमेशा किससे पाला है, इन 3 चीजों से। इसलिए तो ये क्या कहते हैं, these are the main building blocks of front end, development, front end, right, back end नहीं, back end तो बाद में देखेंगे, अपना कोर्स चलाएंगे, फ्रंट एंड है ना। फ्रंट एंड के 3 ब्लॉक लिखे ना यहाँ पे, ड्रॉ करो। अच्छा मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो फ्रंट एंड के जो मेन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो है एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है ना, आवाज बढ़ रहा है, लोग बात कर रहे हैं, राइट, इंटरेस्ट आता है सामने वाले को, मतलब मुझे भी। ओके, अब ये समझने के लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ हर बैच में, राइट, और हम सब रिलेट करते हैं उससे, समझ जाता है, राइट। हम क्या है, इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग्स या बीइंग ह्यूमंस, क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स होता है ना, ह्यूमन बीइंग्स होता है, ह्यूमन बीइंग्स। इंसान। हाँ, तो इसको किसी ने तो बनाया होगा, हाँ, अपने आप तो नहीं है ना। आप मान लो भगवान को मानते हो, ऊपर वाले को मानते हो, गॉड को मानते हो, या साइंस को मानते हो, राइट, दोनों भी कहते हैं कि कोई भी चीज अपने आप नहीं होती, चलो किसी ने तो बनाया, राइट, कोई तो ऊपर बैठा है उसने बनाया, अब उसको वो बैठा बैठा टाइम पास करने का है उसको, उसने सोचा कि चलो आज क्या करते हैं, इंसान बनाते हैं। अब उसने सबसे पहले क्या किया, स्केलेटन बनाया, इंसान का क्या किया, स्केलेटन, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन किए। अब उसको तो पहले पता नहीं है सर कहाँ पे रखना है, पैर कहाँ पे रखना है, हाथ कहाँ पे रखना है, राइट। अब बहुत कड़ी मेहनत के बाद उसको समझ में आया कि भाई सर ऊपर रखेंगे, फिर यहाँ पे हाथ पैर होंगे, राइट, ये बॉडी होगा, फिर यहाँ पे पैर, ये पूरा स्केलेटन बनाया। बट स्केलेटन
बनाने के बाद उसको पता चला कि भाई स्केलेटन तो दिखने में अच्छा नहीं नहीं है। स्केलेटन पता है ना, बायोलॉजी के लैब में होता है, हाँ Yes. राइट, है ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे वाओ कितना खूबसूरत स्केलेटन है, चलो एक सेल्फी निकालते हैं उसके साथ। नहीं। नहीं, रात का टाइम है तो जाएगा भी नहीं उस रूम के अंदर कोई, है ना। मतलब उतना डरावना होता है उनका वो। अब जिसने इसको बनाया वो भी वही सोचा है कि भाई मैं तो खूबसूरत चीज बनाने को जा रहा हूँ जिसको इंसान कहने वाले लोग, ये तो स्केलेटन बन गया। फिर उसने कहा कि चलो इसका मेक ओवर करते हैं। फिर उसने इसके ऊपर हेयर्स डाल दिए, स्किन डाल दिया, स्किन को कलर दे दिया, स्किन और हड्डियों के बीच में जो में मांसपेशियां होती है वो सारी चीजें कर दी, No. तो इसका हो गया मेक ओवर। मतलब उसने क्या किया, भगवान ने, CSS ऊपर वाले ने, जिसने CSS ऐड पहले स्केलेटन बनाया उसके ऊपर क्या अप्लाई किया, CSS ऐड किया। सीएसएस डाल दिया, Screen. ठीक है। अब दिखने के लिए अच्छा दिख रहा है भाई, इंटरेस्टिंग चीज बन गई, जिसने बनाया उसको लग रहा है कि अच्छा बनाया मैंने, कुछ इंटरेस्टिंग चीज बनाई। बट इसको बैठा के रखा है तो बैठती ही है ना। मतलब जिस पोजीशन में इसको हमने रखा है उसी पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि इसका इसके अंदर फंक्शन ऐड नहीं किया। फंक्शनैलिटी नहीं है। मतलब इसके अंदर क्या नहीं है, आत्मा नहीं है। कोई लोग आत्मा कहेंगे, कोई लोग रूह कहेंगे, अब इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं मेरे को, राइट। अब साइंस वाले जो लोग हैं, आप जैसे अभी जो आपने कहा सॉफ्टवेयर लोग, वो कहेंगे कि इसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं है। फंक्शनैलिटी माने इंसान की, राइट, जावास्क्रिप्ट। इंसान, अभी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, ये भी क्या है, फंक्शनैलिटी इंसान की। ह्यूमन बॉडी की फंक्शनैलिटी है ना भाई, राइट। हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, इमोशंस है हमारे, राइट, रो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, झगड़ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या है, फंक्शनैलिटी है। और ये इसमें अभी भी नहीं है, इसलिए तो हम इसको नहीं कहेंगे ये क्या है, बॉडी है अभी, हम्म। राइट। फिर उसने क्या किया, इसके अंदर ढेर सारी फंक्शनैलिटी डाल दी, ढेर सारी फंक्शनैलिटी डाल दी, जिसको हम कहेंगे आत्मा डाल दिया, रूह डाल दी, राइट। तो जैसी आत्मा डाल दी, ये क्या हो गया, लिविंग। Right. राइट, जिंदा हो गया। वैसे ही हमारे वेबसाइट में अगर फंक्शनैलिटी हमें डालनी है, हमारे वेबसाइट को डायनामिक बनाना है। डायनामिक मतलब जैसे कि देखो, मैं अगर ये शूज के ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट, इसका है वुडलैंड का, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक के ऊपर क्या होगा, कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होगी, और हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज के दिखेंगे, प्रोडक्ट शूज। चूज, जिस कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया है उसी कैटेगरी के क्या दिख रहे हैं, प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो ये इमेज होगा, ये हेडिंग होगा, ये प्राइस है। तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट कौन डिसाइड कर रहा है, एचटीएमएल, हाँ राइट। बट इमेज का विड्थ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, अब इसके ऊपर मैं जब कर्सर लेके जा रहा हूँ ना, तो ये नीचे का पार्ट थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है, राइट, इसको हम कहते हैं एनिमेशन। तो ये एनिमेशन वाला पार्ट, राइट, देखो ये शॉर्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाँ देखो होर के ऊपर थोड़ा ये ऊपर आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है बॉटम में, देखो यहाँ पे अभी कुछ भी शॉर्ट नहीं है। जैसे मैं इसके ऊपर होर कर रहा हूँ, शॉर्ट आ रहा है नीचे से, हाँ राइट, यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, दिख रहा है ना, हाँ क्यों दिख रहा है सिर्फ, देखो ये यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दिखेगा, एक शॉर्ट दिखेगा जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा, Yes. ठीक है, Yes. राइट। तो ये वाला पार्ट सीएसएस कर रहा है। अब इसके ऊपर जब मैं होर कर रहा हूँ तो इमेजेस चेंज हो रहे हैं, Yes. राइट। तो ये फंक्शनैलिटी वाला पार्ट कौन कर रहा है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कर रहा है, राइट। तो आपकी वेबसाइट का कंटेंट डिसाइड करता है एचटीएमएल, वो कैसे दिखना चाहिए, उसका लुक एंड फील जो है वो डिसाइड करता है सीएसएस। और आपकी वेबसाइट में जो भी फंक्शनैलिटी आपको क्या करनी है, ऐड करनी है, वो सारी फंक्शनैलिटी ऐड कौन करेगा, JavaScript. जावास्क्रिप्ट, राइट। इट विल ऐड फंक्शनैलिटी। और जब जावास्क्रिप्ट की वजह से फंक्शनैलिटी आती है तो उसको हम कहते हैं लाइव वेबसाइट, मतलब डायनामिक वेबसाइट, उसको हम कहते हैं डायनामिक वेबसाइट। अब इस वेबसाइट में कुछ भी फंक्शनैलिटी नहीं है तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। और जिस वेबसाइट में डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्लिक के ऊपर, टाइप के ऊपर, फिल्टर हो रहा है, राइट। जैसे कि अब मैंने कहा कि नहीं, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ एक ही ब्रांड चाहिए, कौन सा चाहिए, राइट। तो मैं सारे ब्रांड को क्या करूंगा, यहाँ से हटाऊंगा। या फिर मैंने कहा कि मेरे को भाई 30,000 तक का जूता कौन लेगा, मेरे को 1000 बस हो गया। तो अब यहाँ पे सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखेंगे जिसका प्राइस 1000 या 1000 से
नीचे। कम है, राइट, नीचे होगा। तो ये जो फंक्शनलिटी है ना, ये फंक्शनलिटी आपके वेबसाइट में, मतलब आपका वेबसाइट डायनामिक हो गया, तो आपके वेबसाइट में वेबसाइट को वेब एप्लीकेशन बनाने का काम कौन कराई यहाँ पे? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। JavaScript. जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, यस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट है किसी का? नहीं। नहीं। No, sir. अब ये हो गया इसका बेसिक, राइट। अब थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे 3 हफ्ते के लिए, HTML पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे CSS स्टार्ट करेंगे, देन 4 से जावास्क्रिप्ट। 5 वीक्स के बीच में हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। ये पूरा डिपेंड है अपने टीम की वेलोसिटी के ऊपर, मतलब आप जितना स्पीड से करोगे उतने स्पीड से सेशन सिलेबस खत्म होगा। अगर मान लो आपका स्पीड कम चल रहा है तो हमारा भी बैच का स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। मतलब किसी बैच में HTML 2 वीक में कंप्लीट होता है, तो किसी बैच में HTML कंप्लीट करने को 4 वीक। 4 वीक भी लगते हैं, ठीक है, राइट। तो मतलब कम टाइम में खत्म हो रहा है, मतलब वो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। कम टाइम में कब खत्म होता है, एक तो सबको समझ में आ रहा है तो खत्म होता है, या फिर सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, राइट। समझ में नहीं आएगा तो कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो मेरे को कुछ, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें मेरे को कुछ ब्रेक लगने वाला है क्या? नहीं। नहीं। तो मैं 40 मिनट का सिलेबस लेकर आ रहा हूँ तो 40 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा। बट मैंने 40 मिनट का सेशन लेके आया और आपने मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जो पूछने चाहिए, तो मेरा सेशन क्या होगा, 60 मिनट्स का चलेगा, राइट। हाँ। तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, डिपेंड करता है वो। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 वीक 3 वीक HTML पढ़ेंगे, बेसिक HTML, फिर CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। हमारा जावास्क्रिप्ट चलता है ऑलमोस्ट 4 मंथ, 4 महीने चलता है, राइट। 4 महीने में जितना हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, वो जावास्क्रिप्ट अगर डेली आप 3 आवर्स पढ़ाई करते हो, मिनिमम आपको जावास्क्रिप्ट को, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, मिनिमम आपको 3 आवर्स देना है इनिशियली। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और पूरा सिलेबस जो है वो 80-90% भी कर लेते हो तो मैं पक्का, मतलब गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि 2 साल का जिस बंदे का एक्सपीरियंस है JS का, आप उतना या उससे अच्छा भी काम करोगे, आप उससे अच्छा भी काम करोगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। बट डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ सेशन ज्वाइन करके कुछ नहीं होगा। 50 मिनट के सेशन को आपको कम से कम 3 आवर्स, कम से कम कह रहा हूँ, 4-5 दोगे तो और बेहतर होगा, ठीक है। ओके। तो HTML के ऊपर, HTML का जब हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा, HTML CSS, उसके ऊपर हम 2 वेबसाइट बनाएंगे, स्टैटिक वेबसाइट। 2 वेबसाइट, एक मैं लेता हूँ, एक मेरे भाई है राहुल सर, वो लेंगे। और 2 वेबसाइट खत्म होने के बाद आपको 3 वेबसाइट दिए जाएंगे होमवर्क के लिए, ठीक है। इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो डाउट सेशन रखेंगे, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है कैसे करना है, वो मैं बता दूंगा। मतलब पूरा प्रॉपर मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। जो भी लोग मेरे को वेबसाइट बना के देते हैं उनका मैं 100% फीडबैक दे दूंगा, ठीक है। ओके। अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले स्क्रीनशॉट स्टॉप किए हैं। तो ये प्रीवियस बैच के किसी कैंडिडेट के 3 वेबसाइट उन्होंने बना के भेजा था मेरे को। तो हर एक, मतलब देखो 100% चीज में 90% अच्छा बनाया, तो 90% अच्छा मैं नहीं बताऊंगा। हमें अपने को इंप्रूवमेंट करना है तो नेगेटिव फीडबैक लेना पड़ता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ उनकी नेगेटिव चीजें बताई है, अदरवाइज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो इस तरह से मैं हर एक चीज मेंशन करके बता दूंगा आपको कि क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ओके। ठीक है। बट ये आपने मेरे को लेआउट टाइम पे करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके 5 स्टैटिक वेबसाइट हो जाएंगे। जब स्टैटिक वेबसाइट हो जाएगा उसके बाद पार्ट होगा, मैं पहले UI का पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हमारा होगा रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग किसी को पता है? नहीं। देखो ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट ब्राउजर पे ऐसे दिख रहा है, बट सेम वेबसाइट अगर मैं कहाँ पे ओपन करता हूँ, इस पे हाँ थोड़ा मोबाइल पे, कहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, मोबाइल पे, मोबाइल। देखा मोबाइल पे उसका लुक एंड फील क्या हो गया, चेंज हो गया ना। ठीक है, मोबाइल पे क्या हो गया, इसका चेंज हो गया पूरा UI। देखो ये हिरन जो है, ये लोगो है, लोगो के बाजू में सिर्फ आपको 2-3 चीजें दिख रही है।
बट ये जब हम डेस्कटॉप पे ओपन कर रहे थे तो ये आपका लोगो के बाद में ये सर्च बार, फिर ये यूजर है ना, क्या कहते हैं इसको, अवतार है ना, फिर कार्ट, बिकम सेलर, बहुत सारी चीजें हैं। बट मोबाइल के ऊपर क्या हो गया, ये सारी चीजें यहाँ से हट गई, सर्च बार नीचे आ गया, यहाँ पे कोई एक मेनू ऑप्शन आया जिसको क्लिक करने के बाद देखो लेफ्ट से क्या हो रहा है, ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपको, ऑर्डर्स, माय विश, राइट, अकाउंट, बहुत सारी चीजें है ना जो भी होनी चाहिए। तो सेम वेबसाइट है, ऐसा नहीं है कि दोनों वेबसाइट अलग अलग है। हाँ, ये भी flipkart.com है और ये भी, दोनों भी flipkart.com है। बट क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ डिवाइस, राइट, जो आप वेबसाइट जिस डिवाइस में, हो सकता है आप मोबाइल को यूज कर रहे हो या आप टैब यूज कर रहे हो या छोटा लैपटॉप या फिर बड़े मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर आप क्या कर रहे हो, वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, UI चेंज होगा। उसका यूआई चेंज होगा, उसका जो लुक एंड फील है चेंज होगा। वेबसाइट डिफरेंट नहीं है, वेबसाइट सेम। सेम ही है, राइट, बट जैसे ही डिवाइस का बिट चेंज होता है वो अपने आप से उस बिट में क्या करता है, उसको चेंज कर एडजस्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है, राइट। और इसी को कहते हैं रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। डिजाइन। तो रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए चाहिए हमें मीडिया क्यूब, मीडिया क्यूब पढ़ेंगे, और वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क लाइब्रेरी का होता है, पढ़ेंगे डिस्कस बाद में, बुटस्ट्रैप, राइट। इसका थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ऐसे 3 वर्जन है। तो थर्ड के ऊपर 2, फोर्थ के ऊपर 2, ऐसे 4 वेबसाइट हम बनाएंगे। फिफ्थ वर्जन रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 6 महीने पहले, 7 या 1 साल पहले कुछ, तो उसके ऊपर अभी मार्केट में ऐसा कुछ काम नहीं है, राइट। मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट है वो सब बूस्टरअप 3 एंड 4 के ऊपर है, बट चाहे तो हम अपने बैच में 5 के भी ऊपर एक लेआउट ऐड कर सकते हैं, एक वेबसाइट। तो इस तरह से हमारे बूस्टरअप 3 के 2, 4 के 2 और 5 का एक, ऐसे 5, और पहले के सेशन में हमने 2 दिया, राइट, ऐसे 7 वेबसाइट बनेंगे जो कि रेस्पॉन्स होंगे। अब ये बूस्टरअप 4 का जो वेबसाइट है वो 5 पेज वाला वेबसाइट है, मतलब बहुत बड़ा वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट हम बनाएंगे आने वाले कुछ मिनट में, जो कि फुल्ली रिस्पॉन्सिव, राइट, मतलब मोबाइल के ऊपर देखो, नेविगेशन जो फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, मतलब डिवाइस के अकॉर्डिंगली क्या होगा, इसका विड्थ बदलता रहेगा, चेंज होगा, ठीक है। तो ये आने वाले सेशन पे हम बनाने वाले वेबसाइट है, ठीक है। तो ये होगा आपका रेस्पॉन्सिव। अब रेस्पॉन्सिव के लिए हमें कुछ और मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि सीएसएस का थर्ड वर्जन है, राइट। जैसे टेक्नोलॉजी में वर्जन आते हैं, जैसे कि लैपटॉप का प्रोसेसर है i3 है, फिर i5 है, फिर i7 i7 है, राइट। जैसे आपका आईफोन है, 13 आया, फिर 14 आया, फिर 15 आया, फिर 15 में और भी आता है ना, प्रो, मैक्स प्रो कुछ आता है ना, तो लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में भी क्या होता है, वर्जन आते रहते हैं। तो सीएसएस एचटीएमएल का हम 5th वर्जन यूज करेंगे और सीएसएस का थर्ड वर्जन। अब सीएसएस में थर्ड वर्जन में कुछ चीजें हैं, एडवांस चीजें सीएसएस के ऊपर, जैसे कि फ्लेक्स एंड ग्रिड। तो ग्रिड अपने यहाँ पे यूज नहीं होता, हमारे यहाँ पे इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट है वहां पे सब जगह पे क्या यूज होता है, फ्लेक्स। फ्लेक्स यूज होता है। तो फ्लेक्स का थ्योरी होगा प्रॉपर 3 to 4 आवर्स का, और उसके बाद इसके ऊपर भी एक वेबसाइट होगा, राइट, बिना किसी मीडिया के, जो चलता है कम से कम 7-8 घंटे। उसका डेवलपमेंट 7-8 घंटे, मतलब एक सेशन है 1 आवर का भी पकड़ लो तो 6 दिन चलता है, ठीक है। तो ये वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, ये पूरा वेबसाइट जो है रेस्पॉन्सिव है, एनिमेशन भी है यहाँ पे। मोबाइल के ऊपर भी अपने आप ग्रिड के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगी, चेंज होता है, right? तो ये पूरा फ्लेक्स के ऊपर का वेबसाइट है।
ये वेबसाइट अगर आप 2-3 बार बनाओगे तो फ्लेक्स में मास्टर हो जाओगे, और फ्लेक्स आएगा तो ही हमें आएगा बूटस्ट्रैप का 4th एंड 5th वर्जन। बूटस्ट्रैप के 4th एंड 5th वर्जन के लिए फ्लेक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फ्लेक्स, तो ये हो गया कुछ यूआई से रिलेटेड चीजें, राइट। यूआई में ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, और एक रह गया, वैसे तो हमने अभी देखा कि वेबसाइट का जो लुक एंड फील है वो बेहतर करने के लिए हम सीएसएस यूज करते हैं, पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, राइट, जो एंगुलर पे बना रहे प्रोजेक्ट, तो जनरली इंडस्ट्री में सीएसएस डायरेक्टली कोई भी नहीं लिखता, तो सीएसएस के प्री प्रोसेसर्स यूज किए जाते हैं। सीएसएस प्री प्रोसेसर्स, या फिर इसको कहते हैं सर्वर साइड सीएसएस। तो इसमें दो टाइप है सीएसएस प्री प्रोसेसर, दो टाइप के हैं, एक है सैस और दूसरा है नेस, राइट। क्या है, कैसे है, कम से कम 15 दिन इसके सेशन चलते हैं सैस के, राइट। तो टेंशन मत लो, सारी चीज डिटेल में हमें समझ में आएगी सारे सेशन होने के बाद। तो सैस और नेस, जिसमें से हम पढ़ेंगे सैस, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब इंडिया में 99% प्रोजेक्ट जो है सैस के ऊपर है, लेस के ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं है। लेस अभी भी थोड़ा आउटडेटेड हो गया। बूटस्ट्रैप में भी बूटस्ट्रैप वर्जन 3 तक लेस यूज किया जाता था, बट बूटस्ट्रैप के 4th वर्जन से बूटस्ट्रैप भी क्या यूज कर रहा है, सैस। सिस्टमैटिकल ऑसम स्टाइल शीट, सीएसएस मतलब कैस्केड स्टाइल शीट, ठीक है। तो ये सैस के कम से कम 3 to 4 आवर्स का थियरी, और उसके बाद 14 to 15 आवर का उसका क्या है, एक वेबसाइट। 14 to 50 आवर का वेबसाइट, बस इसका कोई कंप्लीट वर्जन है या नहीं है पता नहीं। तो इसमें बहुत सारे एनिमेशन हमने यूज किए, इसलिए इसको टाइम भी लगता है। जैसे कि पेज रिफ्रेश के ऊपर ये एनिमेशन, बटन के होर के ऊपर एनिमेशन, ये क्लिक के ऊपर मेनू का एनिमेशन, मेनू के होर के ऊपर भी एनिमेशन, राइट। हर सेक्शन में कुछ ना कुछ एनिमेशन है, ठीक है। तो ये आप बनाओगे वेबसाइट। तो ये है सैस का एग्जांपल, और ये आपका पूरा हो गया यूआई का सिलेबस, यूआई रिलेटेड चीजें है। अब यहाँ पे जो भी लेआउट है, जैसे कि मान लो मैंने ये पहला वाला जो लेआउट बनाया है, सिर्फ बेसिक एचटीएमएल सीएसएस के लिए फर्स्ट लेआउट है, जिसका नाम है टाइमली बटन। तो ऑन एन एवरेज जब कोई नया बंदा इसका कोड करता है, मतलब मेरे को तो 10 घंटे लगे थे जब मैंने पहली बार, आज से 10 साल पहले जब मैंने एचटीएमएल लिखा था, सीएसएस लिखा था पहली बार, तो ये वेबसाइट जब मैंने बनाई तो मेरे को 10 आवर्स लगे थे, राइट। और 10 या उसके ऊपर भी लगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज है, सबको लगता है टाइम, ठीक है। बट आइडियली ये जो डिजाइन है ये होना चाहिए 2 to 3 hours। ये जो डिजाइन हम बनाएंगे, वेबसाइट एक सिंगल पेज का वेबसाइट है जिसकी, ठीक है। ये सिंगल पेज का जो वेबसाइट हम बनाएंगे, तो स्टार्ट में आपको लगेगा 2 घंटे लगेंगे मेबी, पर जब ये कंप्लीट होगा तो आपको इस लेवल की प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये लेआउट अगर वापस दिया गया तो आप कितने टाइम में बनाओगे, 2-3 घंटे 2 से 3 घंटे, राइट। मतलब कम से कम टाइम, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, ये समझ लो पहले, मैं थोड़ी देर के। तो ये हो गया यूआई से रिलेटेड स्टफ, राइट। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो सबसे पहले तो अपना जावास्क्रिप्ट चलता है 120 डेज, क्योंकि अपने को मान लो आप में से किसी का कंप्यूटर बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है ना, क्योंकि वो एक इंग्लिश में कहा होता है, तो जो स्लेट खाली होता है ना उस पर लिखना आसान होता है। तो जावास्क्रिप्ट अपना ऑलमोस्ट 120 डेज का होता है, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, मतलब फाइल कैसे क्रिएट करना है, फाइल कैसे अटैच करना है एचटीएमएल फाइल को, फिर उसके बाद डेटा टाइप, इटरेशन है ना, इटरेट कैसे करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, वहां से लेके एडवांस जावास्क्रिप्ट यानी असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट, ES6 ES7 जो लेटेस्ट अभी वर्जन आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट में 2015 के बाद, राइट। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इन 120 डेज में। ऑलमोस्ट अपना 140 आवर्स का जावास्क्रिप्ट है।
डीएसए इसके अंदर मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, डीएसए के अलग से 25 सेशन होंगे, ठीक है, 20 से 25 सेशन होंगे डीएसए के। तो ये पूरा जावास्क्रिप्ट खत्म करने के बाद आपका, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने 100% दे दिया आपका, तो 2 1 साल का एक्सपीरियंस वाला जो बंदा होता है yes, उतना नॉलेज आपको पक्का यहाँ पे मिल जाएगा। जावास्क्रिप्ट खत्म होने के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट फॉर ओनली 10 डेज, क्योंकि जो हम फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क, राइट, वो है एंगुलर। एंगुलर इज टाइपस्क्रिप्ट बेस, और जब टाइपस्क्रिप्ट खत्म होगा तो उसके बाद हम एंगुलर स्टार्ट करेंगे, और एंगुलर भी चलता है ऑलमोस्ट 75 डेज। बट एंगुलर का जो अपना ड्यूरेशन है वो भी 100+ आवर्स का है। एंगुलर भी कितना है? 100+ आवर्स, राइट। तो ये टोटल कैलकुलेट कर सकते हो आवर्स कितने होते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करो, उतना अपने को आवर्स यहाँ पे स्पेंड करना है आने वाले टाइम में। तो ये सब होने के बाद आप फ्रंट एंड डेवलपर बन गए, राइट। आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट, HTML CSS आ गया, बूटस्ट्रैप आ गया, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग, फ्लेक्स, सैस, ये सारी चीजें आ गई। आपका UI बन गया अच्छा सा। आपको जावास्क्रिप्ट आ गया, जावास्क्रिप्ट के ऊपर टाइपस्क्रिप्ट पढ़ा, फिर एंगुलर पढ़ा हमने, तो आपको एंगुलर फ्रेमवर्क आ गया फ्रंट एंड का, तो आप एक अच्छे फ्रंट एंड एंगुलर डेवलपर बन गए, ठीक है। बट अभी इंडस्ट्री में क्या है, डिमांड बढ़ रहा है, राइट। इंडस्ट्री चाहती है कि बंदा, आने वाला बंदा एक की जगह 2 काम करे, 2 आती है तो 2 की जगह 4 काम करे, राइट। क्यों? क्योंकि अपने भी एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है ना, राइट। पहले हम 4-5 लाख के पैकेज पे खुश थे, अब अपने भी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा स्टार्ट पैकेज ही 8 लाख का हो, 10 लाख का हो, करेक्ट। yes, Yes. yes, अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ा है तो उनका भी बढ़ेगा ना। वो कहा होता है ना, स्पाइडरमैन, पुराना स्पाइडरमैन, उसके अंकल कहते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, Yes. वैसे ग्रेट पैकेज कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। तो फिर ये कहने का मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपके 3 मॉक इंटरव्यू होंगे, जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपके 3 मॉक इंटरव्यू होंगे। 3 मॉक इंटरव्यू में आपका एक भी मॉक इंटरव्यू में अगर आपका फीडबैक 3.5 के ऊपर आता है आउट ऑफ 5, तो फिर आपको वहां पे बैकएंड पढ़ाया जाएगा इसी फी में, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फी नहीं है। तो बैकएंड में हम पढ़ेंगे नोड.js, राइट। ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा तो भाग जाओगे। एक्सप्रेस एंड डेटाबेस के यूज करेंगे, राइट। तो ये जो बैकएंड में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, नोड.js कोई लैंग्वेज नहीं है, बेसिकली ये एनवायरनमेंट है, राइट। बहुत सारे लोग इसको लैंग्वेज कहते हैं। एक नॉन ब्राउजर एनवायरनमेंट है। अब नॉन ब्राउजर एनवायरनमेंट, फिर वो जावास्क्रिप्ट का HTML में पढ़ना पड़ेगा कुछ दिन बाद, सब समझ में आएगा हमें ये सारी चीजें, राइट। तो देखो इसके पहले क्या था, 2010 के पहले की बात बताता हूँ। अगर मैंने फ्रंट एंड कर लिया, फ्रंट एंड में मैंने जावास्क्रिप्ट कर लिया, अब मेरे को बैक एंड पढ़ना है, तो मेरे पास बैक एंड में ऑप्शन थे जावा, .NET, PHP, राइट। तो जावा मेरे को पढ़ना है, तो मैं अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी स्टूडेंट हूँ तो मेरे को कोर जावा, एडवांस जावा, बेसिक जावा, राइट, फिर स्प्रिंग बूट, उसके फ्रेमवर्क पढ़ने में कम से कम 6 से 9 महीने का टाइम लगता था, राइट। इसलिए नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट यहीं पे आते थे फ्रंट एंड में, कि भाई एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, काम हो जाएगा, राइट। तो .NET में भी वैसे ही है, .NET में भी पढ़ने के लिए टाइम लगता था, 6 से 8 महीने तो वहां पे आपके जाएंगे, राइट। और उसका क्या होता है वो, कि फ्रंट एंड में हमें फ्रंट एंड में काम करना है तो जावास्क्रिप्ट पढ़ो, बैक एंड में काम करना है तो वापस क्या आ रहा है, Java. जावा आ रहा है, या फिर आपका .NET है, या फिर PHP है, राइट। मतलब हमें और क्या करना पड़ रहा है, और एक नई लैंग्वेज सीखने को. स्टडी करनी पड़ती है, तो इसलिए पहले फ्रंट एंड के लोग बैक एंड में नहीं जाते थे ज्यादा, कि ठीक है फ्रंट एंड में चल रहा है अच्छा, अभी 2015 से तो फ्रंट एंड में बहुत अच्छा माहौल है, राइट। मतलब रिएक्ट आया, एंगुलर आया, फिर जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स आए, ES6, ES7 2015 से, और फ्रंट एंड वाला बंदा भी अभी जावा के बराबरी से क्या ले रहा है, पैकेज ले रहा है। अगर आपका मान लो 5 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस है तो 20 लाख 25 लाख पैकेज कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, आपको बैक एंड नहीं आ रहा है, सिर्फ एंगुलर के ऊपर भी आप 20, 25, 30 लाख तक आराम से जा सकते हो, राइट। हाँ, बट अगर अपने को कोई चीज आती है अच्छा, तो अच्छा है, कॉम्पिटिशन में हम क्या रहेंगे, आगे रहेंगे। तो फिर किसी लोगों ने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट को ही उन्होंने स्टार्ट किया यूज करना, कहाँ पे, Backend. बैक एंड में, और उसी को हम कहते हैं Node.js. नोड.js। और हम जब एक ये जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाला है 120 दिन में, तो हम इस तरह से जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे कि ताकि हमें एंगुलर भी आए समझ में अच्छे से, और हमें
Node.js भी है। Node.js पे। Node.js अगर पे। आपने ये जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट अगर आपने बहुत मन लगा के दिल लगा के पढ़ा ना, तो Node.js मतलब जो बैकएंड है वो आपका मान लो 40 डेज में हो जाएगा पूरा का पूरा, और इस लेवल का हो जाएगा कि इंडस्ट्री में 6 महीना 1 साल काम करने वाले बंदे का जितना नॉलेज होता है ना 1 साल का, उस लेवल का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब सारी चीजें Yes. किसके ऊपर डिपेंड है? JavaScript. तो ये अपना कुछ ओवरऑल जर्नी होगा आने वाले 8 साढ़े 8 महीने का, राइट? Yes. अब कुछ आपके क्वेश्चन से पूछ सकते हो। आप क्रिकेट देखते होगे ना बहुत सारे लोग? Yes, sir. यस देखते हैं ना? सचिन तेंदुलकर तो पता होगा हम्म, अभी। Yes. अभी तो नहीं खेलते हो ना, मतलब पुराने लोगों को तो पता है। तो उनको किसी ने, मैं बोर नहीं करूंगा मैं ज्यादा, 5 मिनट लेता हूँ, ठीक है?